तो अब से थोड़ी देर में रोहनिया में रैली को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन यहां सुबह से ही लोग जुटना शुरू हो गए। मोदी का यहां किस तरह से इंतजार हो रहा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी ने। रोहनिया का ये वो ग्राउंड जहां पर नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। मैं आपको बता दूं, ग्रामीण इलाका वाराणसी में 5 सीटें विधानसभा की, ये 2 इलाका ऐसे हैं जहां की ग्रामीण इलाके से हैं और यहां पर तमाम लोग, क्योंकि यहां पर रैली होनी है इसलिए खुशी का एक माहौल भी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी से सीधा बातचीत हो पाएगी। आप लोग इस मामले में तो खुशी हैं कि कम से कम वो शहर वाले से यहाँ पर आपको नरेंद्र मोदी से बातचीत का मौका मिलेगा। जी, हम युवाओं के लिए इस ग्रामीण क्षेत्र के रोहनिया और सेवापुरी जनता की सभी लोगों को सबसे खुशी की चीज़ है कि अक्सर सभा शहर में होती है, पहला चांस है जो देहात में हो रहा है, इसलिए युवाओं में बड़ा जोश है, ग्रामीणों में जोश है, महिलाओं में जोश है। हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सभा जगतपुर पीजी कॉलेज के ग्राउंड में हो रही है। और आपने तो वेशभूषा अभी से बना ली है। ये वेशभूषा में क्या क्या रच के आए हैं? रच के आए, बदलाव है। देश चाहता है कि एक बार बदलाव होना चाहिए, मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए, नहीं तो भारत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। सामने मंच तैयार हो चुका है, तमाम यहाँ पर कुर्सियां बिछाई जाने लगी हैं और यहाँ रोहनिया में आप 2 झंडे देख रहे होंगे, एक तो बीजेपी का है और दूसरा एक अपना दल का है, क्योंकि ये जो गठबंधन है दोनों पार्टियों का यहाँ पर, लिहाजा यहाँ का जो सिटिंग एमएलए है वो अपना दल से है। तो अपना दल का ये झंडा। जी साहब, बंसी लिया हूँ, सोच रहा हूँ कि माइक लगे तो मैं बंसी को बजाऊं। तो बजा दीजिए, अभी थोड़ा बजा दीजिए जिससे लगे कि आपकी बंसी की धुन से मोदी जी आ जाए। ठीक है। यहाँ पर फिल्मी धुन बजाई जा चुकी है और अब बस प्रतीक्षा है नरेंद्र मोदी के यहाँ पर आने की। कैमरामैन सुरेंद्र कौल के साथ प्रतीक त्रिवेदी, इंडिया टीवी, वाराणसी। और इस वक्त इंडिया टीवी संवाददाता प्रतीक त्रिवेदी रोहनिया में मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी ऑफिस वाराणसी से हमारे संवाददाता निर्णय कपूर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे, वाकई बेसब्री से यहाँ पर उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहना यह गलत नहीं होगा कि सुबह की गहमे के बाद अब हालात सामान्य हो चुके हैं, बस इंतजार है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी का। जी बिल्कुल, और अब इस समय कह सकते हैं कि जो ये रोहनिया का ये जो मैदान है ये लगभग 3/4 भर चुका है और अगर मैं कैमरामैन से कहूं कि वो दिखाएं तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर बड़ी सुबह से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब झंडे, बैनर और तमाम वेशभूषा में लोग आए हैं, कोई रामचंद्र बनकर, कोई लक्ष्मण बनकर, और आप देख सकते हैं कि 2 झंडे लगे हैं, एक अपना दल का और एक बीजेपी का, और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्योंकि काफी ज्यादा धूप है, बहुत तेज धूप है, तो लोगों ने पेड़ की छांव भी ली है और पेड़ की छांव में भी लोग आकर बैठे हैं और बड़ी बहुत सुबह से इंतजार कर रहे हैं और एक पेड़ की छांव जो मिली उसमें उनको थोड़ा सा सुकून मिला है। और जी अपनी क्या लगता है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी का आना ये क्या साबित करेगा, खासतौर से रोहनिया के लिए? विशेष करके रोहनिया का विकास होगा और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से वातावरण है, निश्चित तौर पे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे आदरणीय नरेंद्र भाई को और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट मिलने वाला है। खासतौर से यहाँ के मुद्दे इस ग्रामीण अंचल में क्या रहे हैं सबसे ज्यादा, जो कि नरेंद्र मोदी को संबोधित करेंगे आपसे? बेसिकली ग्रामीण विस्तार में जो बिजली, पानी, सड़क, यही सब जो बेसिकली प्रश्न है, प्राथमिक सुविधाएं जो है, वही प्राथमिक सुविधाओं की समस्या है, वो सारी चीजें सॉल्व होगी ऐसा लग रहा है मोदी जी के आने से। जैसे कि पूरे देश में अच्छा दिन आने वाला है तो स्वाभाविक रूप से रोहनिया का भी अच्छा दिन आएगा। जी अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसके नारे लग रहे लगातार। और इस तरह यहाँ तो महिलाओं से लेकर बच्चे, बूढ़े, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे, और इस तरफ यहाँ पे जो चलिए, तो वाराणसी आप तस्वीरें देख रहे हैं उस जगह की जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद रोहनिया में रैली को संबोधित करेंगे प्रतीक त्रिवेदी के साथ। बड़ी संख्या में यहां पर बीजेपी समर्थक भी मौजूद हैं। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी ऑफिस में मौजूद है। निर्णय, यहां पर भी यही माना जा रहा था कि शायद समर्थक जुट सकते हैं, इसलिए यहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त है, लेकिन कार्यक्रम है क्या आज नरेंद्र मोदी का? रोहनिया में रैली को एड्रेस करने के बाद, सभा को एड्रेस करने के बाद नरेंद्र मोदी सीधा बीएचयू कैंपस पहुंचेंगे, बीएचयू हेलीपैड पे पहुंचेंगे और वहां से वो बाय रोड
अपने बाय रोड वो आएंगे बीजेपी कार्यालय, जो कि करीब 5 किलोमीटर दूर है वहां से, बीएचयू कैंपस से। यहाँ इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पे खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अब धीरे धीरे समर्थकों का जुटना शुरू हो चुका है। लोगों को इंतजार है कि नरेंद्र मोदी जब आएंगे। आप देख सकते हैं अभी से यहाँ पे माहौल काफी सरगर्मी काफी बढ़ती जा रही है। 5 किलोमीटर का रास्ता नरेंद्र मोदी तय करते हुए आएंगे। एक तरह से आप समझ लीजिए कि अनऑफिशियल रोड शो होगा उनका, और उसके बाद वो बीजेपी कार्यालय पहुंच करके यहाँ अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उसके बाद फिर वो बाय रोड ही एयरपोर्ट जाएंगे, जो कि यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि करीब 30 किलोमीटर का लंबा रोड शो रहेगा आज नरेंद्र मोदी का, जो कि अघोषित रोड शो है। वो रोड के रास्ते जाएंगे, और जाहिर सी बात है जब नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा सड़कों पे से बनारस की, तो उन्हें देखने के लिए, उन्हें उनकी एक झलक पाने के लिए बनारस के लोग सड़कों पे उतर आएंगे। आपने देखा होगा जब वो नॉमिनेशन भरने आए थे यहाँ पे, क्या नजारा था बनारस की सड़कों पे। एक तरह से शो ऑफ स्ट्रेंथ रहेगा बीजेपी का यहाँ आज नरेंद्र मोदी। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। इस बीच बता दें, वाराणसी में मोदी की रैली को मंजूरी न देने के खिलाफ बीजेपी का धरना अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे। सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए मुस्लिम भी जुटे। क्या नाम है, कहां से आए हैं आप? मेरा नाम मौलाना शुएब कासमी है। हम लोग उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से और दिल्ली और सभी देश के क्षेत्रों से जमात उलमा हिंद के मौलाना लोग यहाँ आए हैं। क्या मकसद है यहाँ पर आने का? यहाँ बीजेपी का सत्याग्रह चल रहा है, आपका आने का क्या आप समर्थन में आए? हमारा मकसद ये है कि नरेंद्र भाई मोदी, जिनके खिलाफ पूरे देश के अंदर दुष्प्रचार किया जा रहा है, उनको मुसलमानों का विरोधी बताया जा रहा है। आज नरेंद्र भाई मोदी ने देश के 125 करोड़ लोगों की बात की है, देश के सभी वर्गों के सम्मान की, सभी के विकास की बात की है। इसलिए देश का मुसलमान भाजपा की तरफ बढ़ा है। मगर एक सवाल ये है, आप ये बताइए, इस बात के सवाल लगातार उठाए जाते हैं कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये अल्पसंख्यकों के विरोधी हैं, जो विरोधी सवाल उठाते हैं। आप सत्याग्रह में आए हैं, क्या सोच करके आप आए हैं यहाँ पर? ये अगर असल हकीकत में गौर से देखा जाए तो विपक्षी हमेशा 2000 दंगे को लेकर मोदी जी को बदनाम करते रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि 60 साल के कांग्रेस के शासनकाल में इस हिंदुस्तान में 36,000 दंगे हुए हैं, जिसमें हजारों जगहों पर एंटी मुस्लिम दंगे हुए हैं 36,000 और हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। लेकिन उन दंगों की कोई बात नहीं करता। 2002 के दंगों को जिनमें सरकार ने कंट्रोल भी कर लिया, और 2002 के बाद 12 साल तक मिसाली सरकार रही। यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये नाजेबा और सौतेला सलूक किया है देश के हामियों के साथ, जो आज ये रैली रोकी है, उसके खिलाफ हम अपनी इंतकाम की ज्वाला को आपके सामने, देश के सामने। समाज के प्रतिनिधि यहाँ देखिए, इनका बाकायदा यहाँ पर इनके अपने हाथ में होर्डिंग लिए हुए हैं नरेंद्र मोदी के समर्थन में, और ये भी एक दिलचस्प नजारा है जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, वाराणसी प्रशासन बीजेपी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बीएचयू गेट पर धारा 144 तोड़ने के आरोप में प्रशासन बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकता है। आपको बता दें, आज बीएचयू गेट पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें अमित शाह के साथ साथ अरुण जेटली भी शामिल थे। हालांकि 2 बजे ये धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अब बीजेपी नेताओं के खिलाफ वाराणसी प्रशासन की तरफ से कार्रवाई संभव है। धारा 144 तोड़ने के आरोप में अब केस भी दर्ज हो सकता है। बहरहाल अब से कुछ ही देर बाद वाराणसी के रोहनिया इलाके में मोदी रैली को संबोधित करने वाले हैं। यहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल विधायक हैं और अपना दल से बीजेपी का गठबंधन हो चुका है। क्या है रोहनिया में चुनावी समीकरण और मोदी की रैली का यहां क्या सियासी असर होगा? पूर्व सांसद रामविलास वेदांती से बात की हमारे रिपोर्टर प्रतीक त्रिवेदी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रामविलास वेदांती जी हैं, पूर्व एमपी हैं हमारे साथ। यहाँ पर रैली करने का असर क्या होगा ग्रामीण इलाके में, क्योंकि कहते हैं बीजेपी यहाँ पे बहुत पिछड़ी है। यहाँ पर 2 विधानसभा ऐसी हैं जहाँ पे उनको पिछली बार विधानसभा में सीट नहीं मिली। देखिए, ऐसा है कि इस बार नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी लगभग 100% यहाँ पर है। बीजेपी बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, और अनुप्रिया पटेल यहाँ की विधायक हैं, जो कि अपना दल से हैं। जो अपना दल से हैं और उनका पूरा समर्थन है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस विधानसभा से नरेंद्र मोदी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। यहाँ की जनता की हार्दिक इच्छा है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखूं। यहाँ की जनता सांसद नहीं चुन रही है, यहाँ की जनता प्रधानमंत्री चुन रही है।